हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि इस कथा सुन के आपका दिल छू जाए और आप बहुत ध्यान से सुनकर इसे खुश हो जाएं। गुरु भाई बहन, एक ब्राह्मण का कथा है। बेचारा एक गरीब ब्राह्मण थे। उनका एक पुत्र था। उनका पत्नी स्वर्गवास कर गई थी, लेकिन बेचारा एक पुत्र पर ही अपने जीवन व्यतीत करने लगे। जब पुत्र बड़ा हो गया तो उनको मन में ख्याल आया कि चलो मेरा एक पुत्र है, इसे हम अच्छा से पढ़ाएंगे और इसे कुछ अच्छा काम करवाएंगे, जिससे इसको भी मांगना ना पड़े गांव में घूमकर। ब्राह्मण देवता का तो बहुत अच्छा सोच था। वो बेचारा पढ़ाई के लिए बेटा को बहुत दूर भेज दिए। जब बेटा पढ़ने गए, लेकिन वहां बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगाते थे। वो बेचारे सोचते थे चलो क्या होगा, बेटा तो हम एक हैं पिता के, कोई और तो है नहीं। पिता के पास जो भी धन है वो तो मेरा होगा, ज्यादा पढ़ने से क्या होगा। अरे पिताजी की तरह हम भी मांगेंगे गांव में, अब मांग के लाएंगे, अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, पढ़ने से क्या फायदा। बेटा को मन में यही लगता था। जब उनका वहां से कोर्स पूरा हो गया तो घर आए। जब घर आए तो अपने पिताजी से बोले, पिताजी मेरा पढ़ाई पूरा हो गया, अब हम कॉलेज नहीं जाएंगे। पिताजी बोले, अच्छा तुम्हारा पढ़ाई पूरा हो गया? बोले, हाँ पिताजी मेरा पढ़ाई पूरा हो गया। लेकिन ब्राह्मण के पास एक भेड़ी थी, जिसका ऊन बनता है उसका बाल का। तो बोले, ठीक है बेटा, मेरे पास एक भेड़ी है, जाओ इसको बाजार में बेच लाओ और बेच के और इसका पैसा भी ले लेना और इस पर चढ़ के भी आ जाना। बोले ठीक है। वो भेड़ी को पकड़ लिए और बाजार लेकर चल गए। जब बाजार लेकर चल गए तो वहां ग्राहक आए। बोले, भेड़िया को कितना कीमत है? ये पंडित जी बोले 200। वो झट से निकाल के दे दिए 200 और भेड़ी को ले लिए। जब भेड़ी को ले लिए तो ये बोले, हाँ भेड़ी कहाँ, भेड़ी मुझे दीजिए, क्योंकि इसको घर भी लेके जाना है हमको। पिताजी बोले, हैं भेड़ी बेच के आना, भेड़ी पर चढ़ के आना। बोले, अच्छा पैसा मुझे दे दो और अपना भेड़ी ले जाओ। शाम तक भेड़ी उनका नहीं बिका, और जब भेड़ी नहीं बिका तो ये बेचारा वहां से पैदल उदास होकर चलने लगे। जब चलने लगे तो किसी गांव में उनका पूरा सांझ रात हो गया। जब रात हो गया तो किसी एक गांव के लोग से पूछे, क्या यहाँ गांव में कोई ब्राह्मण रहते हैं? कोई लोग बोले, हाँ यहाँ ब्राह्मण हैं। वो ब्राह्मण के घर चल गए। ब्राह्मण के घर जाके और बोले, हम ब्राह्मण हैं, हम थोड़ा सा रात भर रहने के लिए जगह मांग रहे हैं। बोले ठीक है, रह जाइए। वो रह गए। लेकिन इनके मन में ख्याल आ रहा था कि पिताजी बोले थे भेड़ी बेचकर और भेड़ी पर चढ़ के आना, पैसा लेकर आना। नहीं मेरा भेड़ी बिका और नहीं मेरे पास पैसा है, कैसे मुंह दिखाएंगे अपने पिताजी को। बेचारा रात में सोचते रहे। उनके घर के परिवार बोले, बाबू खाना खा लीजिए। ये बोले, मुझे भूख नहीं है। सब कोई बोले पर ये नहीं खाएं। घर में जाके जो जिनके घर में रुके थे वो बोले, हाँ एक छोटा बच्चा, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, 15 साल 16 साल का है, और जो रुक गया है मेरे घर एक मुसाफिर, और खाना नहीं खा रहा है, हम लोग कैसे खाएंगे जो खून होगा। वो लड़की बोली, क्यों? तो उसके पास एक भेड़ी है बेटा। वो बोलता है कि मेरे पिताजी भेड़ी बेचने को बोले थे और भेड़ी पर चढ़ के आने को और पैसा भी लेकर।
और हम तो खाली भेड़ी लेके जा रहे हैं, पैसा नहीं, इसलिए हम नहीं खाएंगे। वो बोले ठीक है, उसको हम खाना खिला देंगे। जाके ये लड़की उसके पास गई और जाके बोली क्या बात है, क्यों नहीं खाना खा रहे हैं, खाना खा लीजिए। वो बेचारे बोले कैसे खाएं, हमको पिताजी बोले हैं भेड़ी बेच के आना, भेड़ी पर चढ़ के आना, पैसा लेके आना, हम कैसे खा लेंगे। ये बोले ठीक है, रुक जा, आप खाना खा लीजिए, सुबह में आपका भेड़ी भी बिक जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा और आप भेड़ी पर चढ़ के भी जाइएगा, खाना खा लीजिए। एक खाना खा लिए। सुबह हुआ, एक कैंची लिए और बेचारी पूरे भेड़ी को बाल काट दी और एक कपड़ा में बांध के और दे दी और बोली जाइए इसको बाजार में बेच दीजिएगा, जितना में मन हो उतना में पैसा लेकर चल जाइएगा और भेड़ी पर चढ़ के भी चल जाइएगा। ये बेचारा जाके बाजार में भेड़ी को बाल को बेच दिए और भेड़ी पर चढ़ के फिर चल गए घर। पंडित जी पूछे रात में बेटा तू कहाँ रुका और ये भेड़ी तू कैसे बेचा और पैसा भी लेके आया। वो बेचारा बोले क्या कहें, हम रास्ता में एक घर रुक गए थे, वो बोले हम उनके घर खाना नहीं खा रहे थे तो उनके एक बेटी थी, वो हमको बाल काट के दे दी और बोली खाना खा लीजिए, आपका बाल भी भेड़ी बिक जाएगा और पैसा आपके पास हो जाएगा। वही बेचारी हमको मदद की तो हमारा भेड़िया बिक गया। बोले ठीक है। वो ब्राह्मण बोले ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा की बात है। चल गए उसके घर और जाकर वो ब्राह्मण से बोले कि भाई आपके बेटी के लिए हम अपने बेटे को लिए रिश्ता लेकर आए हैं। उनके जो लड़की के पिता थे वो बोले नहीं, आपका रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है, आपका बेटा से हम अपने बेटी को शादी नहीं करेंगे। कितना हूं कोशिश किए लेकिन नहीं तैयार हुए, उनका मंजूर नहीं हुआ रिश्ता। वो चल गए। लौटकर कुछ दिन के बाद ये जो लड़की थी उसके दादी स्वर्ग को वास कर गई और जब स्वर्ग वास कर गई तो ये पंडित जी का पता चला कि उस लड़की को दादी स्वर्ग वास कर गई है। ये बेचारा जिस दिन 10वां भोज होता है उस दिन बर्तन, कपड़ा, आटा, चावल, दाल, पूरा सारा सामान उसके घर ले गए। सब उनके परिवार थे जो बोले कि ये कौन है, सबको हम पहचानते हैं, इनको नहीं पहचानते हैं। ये पंडित जी बोले अरे आप लोग नहीं जानते हैं, इनको बेटी से मेरा लड़का का रिश्ता तय हुआ है। वो बोले नहीं, गलत बात है, आप झूठ बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं हुआ है, नहीं ऐसा ही हुआ है। सब कोई बोलने लगे भाई क्यों छिपाते हो, अपना बेटी को शादी कर दो इनका लड़का से, देखो तो शादी नहीं हुआ है लेकिन कितना सारा सामान लेकर आए हैं तुम्हारे घर, नहीं कर दो शादी। वो बेचारा शादी को तैयार हो गए उनके बेटा से अपने बेटी के लिए। शादी कुछ दिन के बाद हो गया और जब शादी हो गया तो कुछ दिन के बाद बाप और बेटा दोनों बोले बेटी तुम घर पे रहो, हम दोनों जाते हैं परदेश कमाने को लिए, जब कमाएंगे नहीं तो घर का वृद्धि आगे का नहीं बढ़ेगा। वो बेचारा दोनों चल गए कमाने को लिए और जब परदेश गए तो कुछ दिन बीत गया था, लेकिन ये जो पंडित जी थे वो बोले थे कि बेटी हमें तुमसे 3 धन चाहिए, बिना पति का पुत्र चाहिए तुमसे और बिना सास का घर चाहिए। बोले ठीक है, हम बिना पति का पुत्र देंगे और बिना सास का घर भी बनाएंगे। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। अब बिना माता के मैके। बोले ठीक है, ये तीनों आपका शर्त मुझे मंजूर है। वो पंडित जी चल गए बाहर और ये लड़की का कुछ दिन हुआ
तो वहां से चिट्ठी आया, चिट्ठी में एड्रेस था, ये एड्रेस पर बेचारी वहां चल गई। और ये जो लड़का थे ये बेचारी दूसरा भेष में गई और वहां नाचने गाने वाली बन गई। जब नाचने गाने वाली बन गई तो ये लड़का जो था, जो नाच देखने के लिए वो लड़की के पास जाने लगे तो ये तो इन्हीं के लिए बेचारी जा रही थी। इनका क्या किया कि इनके पास रखने लगी और भोजन देने लगी बेचारी, और उसी तरह इनको लिपट के वहां रखने लगी। धीरे धीरे प्यार मोहब्बत में वो बेचारी फंसा ली। जब प्यार मोहब्बत में फंसा ली तो वो माँ बनने वाली रह गई। अब माँ बनने वाली रह गई तो वो घर आ गई और अपने ससुर को, पति को चिट्ठी भेज दी कि आप लोग घर आ जाइए, और घर भी संभाल ली, घर भी अच्छा से देख रेख की। जैसे कि बेचारी अकेली थी, इसके घर में सास नहीं था, लेकिन फिर भी अपना घर अच्छे से रखी, संभाली। वो आए तो देख रहे हैं कि मेरा बहू तो माँ बनने वाली है। बोले हम तुमको काट देंगे, तुम माँ बनने वाली कैसे हो। लेकिन ये बेचारी क्या की थी कि उनका लड़का से पूरा पता और उनका सेट कपड़ा ये बेचारी रख ली थी। जय दिन आए थे, जय सेट कपड़ा रख ली थी कि शर्ट खोल के जाइए, और दूसरा शर्ट बेचारी दे देती थी, लेकिन उनका शर्ट ले लेती थी और कुछ ना कुछ निशानी भी उनसे ले लिया करती थी। सब यहाँ लोग पूरा पड़ गए कि भाई तुम तो यहाँ नहीं था तो तुम्हारा बहू माँ कैसे बनने वाली है। हम लोग से बोली थी मैके जा रहे हैं, क्या बात है, ये गलत है, पंडित जी को देश निकाला करो, ये करो वो करो। लेकिन ये बोली कि नहीं, पहले मेरा इंसाफ कीजिए, अपना बेटा को बोलिए क्या मेरे साथ ही नहीं है, मेरा जो बच्चा है वो इनका नहीं है। वो तो बेचारा अपने पिता जी की तरफ हो गए, अपना पत्नी की तरफ नहीं। वो सीधा बोल दी कि हम तुम्हें तो जानते ही नहीं है, गलत बात है। वो पूरे पंचायत बैठा के बेचारी और कपड़ा निकाल दी, कपड़ा निकाल के दिखाई, देखिए ये कपड़ा किनका है। ये लड़का बोली ये तो शर्ट मेरा है, जितना शर्ट निकाले रे शर्ट तो मेरा है। तो ये शर्ट तो हम नाचने वाली को दिए थे, हम आपको थोड़ी दिए थे। वो बोली बेचारी कि जो नाचने वाली थी वही हम थे, कोई और नहीं, और जो आप प्रेम मोहब्बत किए थे वो कोई और नहीं, हम ही थे। इसलिए आप बोले थे कि बिना पति के पुत्र चाहिए, तो हम बिना पति के पुत्र आपको कैसे देते। आपको नहीं बता के हम इनके पास गए, हम माँ बन गए। अब बिना माँ के मैके, तो बिना माँ के मैके कब बना। वो बेचारी किसी एक अदर जाति के घर एक दिन गई और जाके उससे बोली भैया, जो इसका कोई नहीं था। भैया बोली तो बहन बड़ी अच्छा से इनके बोले, और जब बहन बोले तो दोनों में बहुत गहरा रिश्ता बन गया। लेकिन गहरा रिश्ता किनसे बना, वो भाई से बनाई बेचारी, उनके माता पिता से नहीं। और उनको घर आने जाने लगे और उन्हें पंडित जी को दिखाई कि देखिए बिना माता के मैके कैसे होता है। ये मेरे भाई हैं, अब मैं इनके घर आते हैं, ये मेरे घर जाते हैं, ये मेरे भाई हैं, इनसे पूछा जाए मेरा ये मैके है या नहीं। अपनों से अपना नहीं होता है, मानो तो गंगा रतो वो बालू का रेत है। हर हर महादेव।